संसार में 3 तरह के पाप होते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाठेन परष्टपुष्टा मलिना दुराश्रयः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। काय माने शरीर के द्वारा किया हुआ पाप। शरीर से किसी को मार दिया तो पाप हो गया। वाचा, वाचा माने वाणी। वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द बोलना भी अपराध है। इसीलिए बोलने से पहले तोलना चाहिए, पहले मन में सोचना चाहिए। भागवत जी में सन्यासियों के लक्षण में पहला लक्षण है, आगे एकादश स्कंद में उद्धव जी को भगवान कहते हैं मौना निहा नीलायाम दंडाबाग देह चेतसा दृष्टिपूतम निषेधपादम वस्त्रपूतम पिबेद जलम मनःपूतम बचेद बाता सत्यपूतम समाचरेत। भगवान उद्धव जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, हे उद्धव, ज्ञानियों का लक्षण, सन्यासियों का लक्षण यह है बोलने से पहले शब्द को तोलते हैं। क्या करना चाहिए? तोलना चाहिए। तोलने का मतलब ये नहीं कि तराजू में तोलना। तोलने का मतलब है कि मुझे बोलने से इसका क्या फर्क होगा, ये सोचना चाहिए। तो संसार में 3 प्रकार के पाप, एक शरीर के द्वारा पाप जो हमने मार दिया, दूसरा वाणी के द्वारा पाप, किसी को हमने अपशब्द बोला, और मनसा, मन के द्वारा किया हुआ पाप। उसने अच्छा आज मैं इसको देखता हूं, कथा में बैठा है पर मनी मन मैं इसको आज देखता हूं। बोला भी नहीं, जाकर के पिटाई भी नहीं किया, पर बैठे बैठे वो क्या कर रहा है? बैठे बैठे क्या कर रहा है? तुम भी तो कुछ तो कर ही रहे होगे। तो ये है मनसा, मन के द्वारा किया हुआ पाप। सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाठेन परष्टपुष्ट मलिना दुराश्रय सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। वह व्यक्ति भी यदि सप्ताह श्रवण करे तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अरे ऋषियों, जिंदे में जिसने सप्ताह सुन लिया वो तो तर गया। मरने के बाद भी यदि किसी के नाम से भागवत कथा का श्रवण किया जाए, आयोजन किया जाए, मरने वाला व्यक्ति भी तर जाता है। सनकादि के बात सुनकर के नारद जी ने कहा क्षमा करना, बात कुछ ज्यादा ही नहीं बन गई। चलो जिंदे में तो सुन लेगा, तर जाएगा, मरने के बाद भला कैसे सुनेगा और कैसे तरेगा? मरने के बाद तो वो रहा ही नहीं, तो भला सुनेगा कहां से? आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है जो मरणोपरांत किसी ने भागवत कथा सुनने के बाद उसको मुक्ति मिली हो? तो यहाँ पर सनकादि कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम आत्मदेव विशारद स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयोऽयैव भास्कर स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयोऽयैव भास्कर। दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नदी तट है। तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण कैसे हैं? बोले स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो, श्रुति में, उपनिषद में, ज्ञान में मानो द्वितीयो ईव भास्कर, मानो कोई दूसरा सूर्य है। इतना ज्ञान, कोई भी कुछ समाधान करना होता है तो हर कोई आत्मदेव ब्राह्मण के पास पहुंचते थे। आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी के नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली।
कोई संतान नहीं है। जितने ज्ञान युक्त आत्मदेव ब्राह्मण थे, जितने भक्त थे, उससे ठीक विपरीत पत्नी थी, हमेशा उल्टी चलती थी। धुंधली का काम क्या था? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहुजल्पिका। इधर के बाद उधर, उधर के बाद उधर, उधर लड़ाना, उधर भिड़ाना। सुन रही है बहना, ये तो कह रही थी ऐसे। उधर गई, सुन रही बहना, ये तो कह रही है ऐसे। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोक वार्ता, इधर के बाद इधर, इधर के बाद इधर, प्रायशो बहुजल्पिका, प्राय एक दूसरे को देख करके जलना, ये धुंधली का नियम है। एकदम विपरीत बुद्धि वाली। आत्मदेव ब्राह्मण जितने ज्ञान युक्त थे, शास्त्र मर्मज्ञ थे, उससे ठीक विपरीत कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है। पति विद्वान है पर पत्नी कर्कशा स्वभाव की होती है। कर्कशा, कर्कशा समझते हैं? बालू का नाम है कर्कश। बालू को कहते हैं, बालू जो होते हैं, बालू समझते हैं कि नहीं? रेत, रेता बोलते हैं, रेता बालू, उसका एक नाम है कर्कश, कर्कशा। चाय में थोड़ी सी इतने कर्कश डाल दो, रेता डाल दो। सब्जी में थोड़ी ज्यादा नहीं, बस चुटकी भर सब्जी में कर्कश डाल दो, रेता डाल दो। अजी आटा, आटा लगाएंगे कि नहीं? ज्यादा नहीं, चुटकी भर कर्कश डाल दो तो क्या होगा? अजी भोजन तो सुंदर है, खूब रबड़ी है, पनीर की सब्जी है, पर वो कर्कशा के कारण से स्वाद सब बराबर हो गया, समाप्त हो गया। तो सेम कंडीशन किसका था? धुंधली का है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ज्ञान संपन्न है, परंतु पत्नी कर्कशा स्वभाव की थी, तो उनका ज्ञान भी उस कर्कशा के कारण से फीका ईसाई हो गया था। कभी कभार ऐसा होता है, पति तो बड़े ज्ञान युक्त होते हैं, धार्मिक वृत्ति के होते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं। 84 कोस की यात्रा महाराज जी मैं हर साल एक बार लेके जाता हूँ। 84 कोस की यात्रा हर साल 200-250 लोग होते हैं। ऐसे भी लोग देखे हैं कि पति तो कह रहा है कि हम चलेंगे, पत्नी कहती नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। अब बेचारे पत्नी नहीं गई तो पति भी चलो, अब उसकी इच्छा है। और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जाना चाहती, पति मना, नहीं नहीं तू नहीं जाएगी। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव जी अपने 100 बच्चों को उपदेश देते हैं। गुरुम न सत्स्यात्, जननी न सत्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्। वो पिता पिता नहीं है जो भगवान के भक्ति में संतान को प्रेरित न करे, ऐसा पिता को त्याग देना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, हिरण्यकश्यप को त्याग दिया। वो माँ नहीं है जो भगवान के भक्ति से विमुख करे, ऐसे माँ को त्याग देना चाहिए। श्री भरत जी महाराज ने अपने माँ कैकेयी को त्याग दिया। वो गुरु नहीं है जो शिष्य को भगवान के भक्ति में प्रेरित न करे, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। बलि ने शुक्राचार्य जी को त्याग दिया। वो भाई नहीं है जो भगवान के भक्ति में व्यवधान डाले, ऐसे भाई को त्याग देना चाहिए। विभीषण जी ने रावण को त्याग दिया। और वह पति नहीं है जो भगवान के भक्ति में व्यवधान डाले, ऐसे पति को त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने अपने पति को त्याग दिया। गुरुम न सत्स्यात्, जननी न सात्स्यात्, पिता न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्। वह स्वजन उसको त्याग देना चाहिए जो भगवान के भक्ति में व्यवधान डाले। सेम कंडीशन धुंधली का है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी थे, दो तरह से दुखी थे। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सब कुछ है। संसार में हर किसी को 3 तरह के आकांक्षा होते हैं, पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा। ये 3 तृष्णा होते हैं। शादी हो जाए तो कोई ना कोई संतान हो, चाहे छोरा हो या छोरी हो, कोई संतान की तृष्णा हर किसी को बनी रहती है। और वित्तेष्णा, वित्त के तृष्णा,
तृष्णा माने आकांक्षा, वित्त माने धन, वित्त के तृष्णा वित्तेष्णा। हमने तो आज तक ऐसा कोई उद्योगपति नहीं मिला कि हाँ मुझे धन हो गया। टाटा बिरला, रिलायंस, अंबानी, खेतान चेतान, बड़े बड़े लोग भी, उद्योगपति भी, उनको भी पैसे का अभाव बनाए रहता है। लक्ष्मी मित्तल को देखो, उद्योगपति है, हमेशा उसको। तो भाई संसार में ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो धन के तृष्णा से मुक्त हो गया हो। हर किसी को धन चाहिए। हमारे रीतू जी को नहीं चाहिए, बात अलग है, और चाहिए तो सबको ही। ये है वित्तेष्णा, वित्त की तृष्णा। और एक होता है लोकेष्णा, लोक में जगत में यश हो, कीर्ति हो। कौन चाहेगा कि अपना डिमोशन हो? हर कोई चाहेगा प्रमोशन हो? नहीं, हर किसी को जगत में कीर्ति चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण के पास दो चीज है तीन में से, और एक चीज नहीं है। वित्त की तृष्णा समाप्त है क्योंकि धन प्रचुर मात्रा में है, और लोकेशना जगत में ख्याति इतनी है कि दूतियो ईब भास्करा, इतने ज्ञान युक्त हैं कि मानो कि दूसरे कोई सूर्य के समान ज्ञानशाली है। पर कमी किसकी है? पुत्रेशना, संतान नहीं है। अब रोने लगे, हे भगवान, मैं मर जाऊंगा तो मुझे कौन तर्पण करेगा? पिंडदान कौन देगा? मैं मर जाऊंगा तो मेरे पूर्वजों को जलांजलि, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कौन करेगा? इतने रोने लगे। अंत में आत्महत्या करने के लिए जंगल चले गए। अब लौट करके आओ पहले नंबर के श्लोक में क्या कह रहे थे सूत जी? तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। और कैसे हैं? बोले स्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो दूतियो ईव भास्कर, बड़े ही ज्ञान युक्त हैं, बड़े ही संपन्न हैं। लो, जब विपत्ति आती है ना तो ज्ञान काम नहीं करता है। इतने ज्ञानवान व्यक्ति रो रहा है जंगल में जाके, उसका ज्ञान कहां चला गया है? कह रहे हैं कि दूतियो ईव भास्कर, इतना ज्ञान है आत्मदेव ब्राह्मण के पास कि उनको कुछ ग्रंथ देखने की जरूरत नहीं, सभी ग्रंथ कंठस्थ है। इतने ज्ञानशाली व्यक्ति भी जंगल में जाकर के रो रहा है, हमारे कोई संतान नहीं है। क्योंकि धियोपि पुंसाम मलिनाम भवन्ति। क्यों जी? राम जी नहीं जानते थे क्या मैंने सोने का हिरण कभी बनाया नहीं? जब पंचवटी में थे भगवान राम, तो वहां मरीच हिरण, सोने का हिरण बन करके आया। मारीच जो था सोने का हिरण बन करके आया। तो राम जी ये नहीं जानते थे क्या कि मेरी सृष्टि में मैंने कभी सोने का हिरण बनाया ही नहीं? ये नहीं जानते थे क्या? जानते थे, सब थे। फिर भगे क्यों? बोले मृत्योर्वतारा त्वहि मृत्यु शिक्षणम रक्षो वधा वै वन केवलम विभो कुतुन यथा स्याद्र मतस्व आत्मन सीता कृतानि व्यवसाननीश्वरस्य असंभवम हेम मृगस्य जन्म। असंभव है सोने के मृग बनना। असंभवम हेम मृगस्य जन्म। हेम माने स्वर्ण के जन्म। तथापि रामौ लुलुभे मृगायाम, फिर भी राम मृग के पीछे दौड़ पड़े। क्यों? शिक्षा दे रहे हैं कि प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिनाम भवन्ति। यह शिक्षा दे रहे हैं बड़े बड़े ज्ञानी भी जब विपत्ति काल आ जाए तो उनकी बुद्धि मलिनाम भवन्ति, मलिन हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। यह शिक्षा देने के लिए भगवान उस सोने के हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को मालूम ना हो, सब मालूम है, पर जगत शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, बड़े बड़े ज्ञानियों की गति यही हो सकती है। असंभव है सोने का मृग, फिर भी लुलुपे मृगाया, ये शिक्षा दे रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण का ज्ञान काम नहीं करता है, जंगल में मरने के लिए चले गए। एक संत का आगमन होता है। संत ने पूछा, अरे विप्र,
देखने में तो ये ब्राह्मण लगता है, चोटी है, धोती है, जनेऊ है, तिलक है, ये हो ना हो ब्राह्मण है। आप कौन है? आप ब्राह्मण है? बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूं, आत्मदेव। तो संत ने पूछा कथम रोदसी विप्रात्वम काते चिंता बलियसी, फिर तुम रो क्यों रहे हो? ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी जो तुम इस तरह से रो रहे हो? तो कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। तो संत ने बड़ा दिव्य तेज से देखा और बोल पड़े, हे आत्मदेव, रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। संतान के आस छोड़ दे, तू साधु बन जा, संन्यास से सर्वथा सुखम, सन्यासी बन जा, सुखी हो जाएगा। तेरे ललाट में संतान नाम का चीज नहीं है, तू इस जन्म के बात कर रहा है। सुनो विप्रमया तेध्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्र नहीं बच, नहीं बच, सप्त जन्मावधि तब पुत्र नहीं बच, नहीं बच। हे ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े होशियारी थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हो गए। अरे यार, ये मेरे ललाट को देख करके 7 जन्म तक के बात बता सकता है, तो ये भी कोई साधारण संत नहीं हो सकता। जब मेरे ललाट को देख के, ललाट समझ गए, इसको ललाट बोलते हैं, मस्तक को 7 जन्म के बाद बता सकता है, तो ये भी कोई साधारण संत नहीं हो सकता है। एक काम करता हूं, मैं इन्हीं के चरण पकड़ लेता हूं, मेरा तो काम बन जाएगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण दौड़ करके जाता है और उस यति के, उस सन्यासी के पैर को आत्मदेव ब्राह्मण ने पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। संत खड़े थे, आत्मदेव ब्राह्मण लेट गया, पकड़ लिया और पैर को जकड़ लिया। बोले महाराज अब ठीक नहीं होगा। संत का धड़कन तेज हो गया, ठीक नहीं होगा, भैया क्या करेगा, मारेगा मुझे। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मारूंगा भला क्यों। एक काम करता हूं ना, आपके ही चरण में अपना मस्तक पटक पटक करके मैं खुद ही मर जाऊंगा, तो आपको भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण के बात सुनकर के यति संत के धड़कन तेज हो गया। हे भगवान, मरता क्या न करता। मरने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये तो आया ही मरने के लिए। कहीं मस्तक पटक पटक करके मर गया मेरे चरणों में, तो मुझे भी ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। तस्य ग्राह्यम समालोक्यम फलमेकम सदत्तवान इदम भक्षय पत्न्या त्वं तत पुत्रो भविष्यति। एक फल निकाल करके दिया और कहा कि ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो, तुम्हारे संतान हो जाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए, फल लेकर के घर में पहुंचे। दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, सुन रही है, अरे ओ धुंधुली दरवाजा खोल। अब धुंधुली मनी मन सोचने लगे, ओहो ये तो मरने के लिए गए थे, लगता है लौट के चले आए क्या है? धुंधुली क्या कह रही है, ये कहां गए थे? मरने के लिए चले गए थे। पर अरे सुन रही है, तेरे लिए मैं बहुत सुंदर फल लेके आया हूं, ले दरवाजा तो खोल। अब धुंधुली लाल पीले होकर के गई, दरवाजा खोलती है। क्या हो गया, आप तो गए थे मरने के लिए, लौट के चले आए। चलो ठीक किया, कोई बात नहीं, पर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं तेरे लिए सुंदर फल लेकर के आया हूं, जो ये फल खाता है वो मां बनता है। देख तेरे लिए ये फल लेके आया हूं। धुंधली बोली, मैं भी ऐसे वैसे घर खानदान की बेटी थोड़ी हूं कि मैंने कभी फल ही ना देखी है। ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कभी मैंने फल देखी नहीं। लाओ मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने दे दिया और पूर्ण विश्वास हो गया, धुंधुली ने फल खा लिया। होना तो चाहिए था कि अपने आंखों के सामने खिलाते, पर धुंधली वह फल ले जाकर के घर में रखती है। मनी मन सोचने लगी कि अगर ये फल खाऊंगी तो मैं मां बनने वाली हो जाऊंगी।
धीरे धीरे मेरे गर्भ में बालक आएगा। मैंने सुनी है कि बालक आने के बाद कई माताओं को भोजन पानी अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे वो रोटी पानी अन्न को त्याग देती है। अगर मैंने भी ऐसा किया तो फिर मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। अच्छा, अब दुबली पतली होंगी तो किसी दिन घर में अगर आग लग जाए तो फिर मैं भागूंगी कैसे? लो जी, देखो कल्पना क्या क्या कर रही है कि कथनचित घर में आग लग जाए तो फिर मैं भागूंगी कैसे? चलो मैं फल खा भी लूं, पर इससे भी ज्यादा एक समस्या और है। मैं घर के काम तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, जब मेरा बच्चा होगा घर के काम तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो मेरे पतिदेव अपने बहन को बुला करके घर में लाएंगे, और जब घर में लेकर के आएंगे तो मेरे ननद तो एक नंबर के हाथ साफ करने वाली है। मैं थोड़ी वो धुंधली कह रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो एक जगह बैठ जाऊंगी और ननद को सब तिजोरी के चाबी ये पकड़ा देंगे। ये घाटे के काम मैं नहीं करने वाली। सूत जी कहते हैं एवं कुतर्क योगेन, इस तरह से कुतर्क, तर्क नहीं, इसका नाम क्या है? कुतर्क। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षित। पूरा ये 6-7 श्लोक में धुंधली जी का ये गीता है, धुंधली गीता। 6-7 श्लोक में यही लिखा है, घर में आग लग जाए तो कैसे भगूंगी, धीरे धीरे गर्भ में बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर प्रजनन प्रक्रिया कैसे होगा, फिर अगर घर में ननद आ जाएगी तो घर को पूरा साफ कर लेगी, धीरे धीरे अन्न पानी छोड़ दूंगी तो मैं तो दुबली पतली हो जाऊंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी। पूरे 6-7 श्लोक में यही भरा पड़ा है। अंत में उसने एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, उसने वह फल नहीं खाई, वह फल को रख दिया। 2-4 दिन के बाद धुंधली के बहन आई। धुंधली के बहन के 4-5 बच्चे पहले से ही थे, अभी अभी गर्भ में एक प्रारंभिक बालक और आ गया। अरे बहना, तू तो कुछ ज्यादा ही दुखी दिख रही है, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, तेरे जीजा जी फल लेके आए हैं, कहते हैं कि खा लेगी तो तू मां बन जाएगी। अब मैं यही नहीं समझ पा रही हूं कि मैं फल खा लूं कि नहीं। अब धुंधली की बहन तो होशियार थी। अरे बहना, प्रथम बार मां बनने का मतलब है बच्चे के जन्म के साथ साथ मां का भी दूसरा जन्म होना। प्रसूति व्यथा संसार में सबसे ज्यादा कष्टकारक होता है। बहना, तो एक काम कर, ये फल मत खाना। प्रारंभ में मेरे अभी गर्भ में एक बालक है, ये बच्चा हो जाएगा, चुप्पे से लाके मैं तोए दे दूंगी। ये जो फल है ना, ये फल उस गैया को दे दे, तेरे घर में वो सामने गैया है ना, इस गैया के भी तो वर्षों से कोई बच्चे नहीं है, आज तक इसके कोई संतान नहीं है। बहन के बातों में आ गई और उसने वह फल किसको दे दिया? गैया को खिला दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गए। धुंधली बोली तो फिर मैं नहीं खाऊंगी, तेरे जीजाजी को पता चल जाएगा, उनको तो यही विश्वास है कि इसने फल खा ली। तो धुंधली की बहन ने उपाय बता दी। बहना, ज्यों ज्यों महीना बढ़ता चला जाए त्यों त्यों तू अपने पेट में कपड़े को बढ़ाता जा, कपड़े को लपेटता जा। जीजाजी को ऐसे लगे कि सचमुच वो मां बनने वाली है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, वह फल नहीं खाई और ले जा करके गैया को दिया। सज्जनों, समय आया, धुंधली के बहन के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वह फल ले, वह बालक को चुप्पे से ले जाकर के धुंधली को दिया। धुंधली जोर जोर से अब वो कपड़ा अपना सब निकाल के फेंक दी, मां बन गई ना। अब तो कपड़ा अपना पेट के जो लपेट रखे थे वो सब निकाल के फेंक दिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हो रहे हैं, वाह मेरे घर में बेटा ने जन्म लिया। स्त्री, इसीलिए शास्त्र कहता है स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्य दैवो न जाने कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र और पुरुष का भाग्य विधाता भी नहीं समझ सकता है, तो भला हम लोग मनुष्य क्या समझेंगे।
सज्जनों, ठीक 3 महीने के बाद उस गैया ने भी बालक को जन्म दिया, जिस गैया को फल दिया गया था। पूरा शरीर मनुष्य का है, केवल कान गाय के जैसा है। गैया के गर्भ से जन्म लिया ना, जिनके घर में पूरा सर्वांग मनुष्य का शरीर है, केवल कान गाय के जैसे। क्यों जी? किसी के घर में गैया से मनुष्य का जन्म हो जाए तो उस घर में भीड़ लगती कि नहीं? कोई मेहतपुर के तरफ से दौड़े चले आ रहे, कोई हरोली के तरफ से दौड़े चले आ रहे, कोई संदोगढ़ के तरफ से दौड़े चले आ रहे, कोई हमीरपुर से दौड़े चले आ रहे हैं, कोई आम्ब से दौड़े चले आ रहे हैं उन्ना में, और सब आकर के खुश हो रहे हैं और दौड़े दौड़े सब आत्मदेव ब्राह्मण को बधाई दे रहे हैं। पंडित जी बधाई हो, बधाई। वाह, जब तो एक बच्चे के लिए रो रहे थे, अब तो गैया भी इंसान को जन्म देने लगी। इसी का नाम है, जब देते हैं भगवान तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जब तो एक संतान के लिए रो रहे थे, अब तो गैया भी बच्चे के जन्म दे रहे हैं। वाह पंडित जी, आत्मदेव जी बधाई हो, बधाई। हर किसी के भीड़ दौड़े दौड़े सब चले आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि यत्काले न तो जातो तनयो तरणौ विभो गोकरेण पंडितो ज्ञानी धंधुकारी महाखला। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण तो पढ़े लिखे योग्य थे ही। आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बालकों का नामकरण करना शुरू कर दिया। गैया के जैसे कान हैं, इसीलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। क्या नाम रखा? गो माने गाय, कर्ण माने कान। गाय के जैसे जिनका कान हो उसका नाम गोकर्ण है। इसका नाम क्या है? गोकर्ण। और दूसरे बालक का नामकरण करना शुरू कर दिया तो धुंधुली दौड़ी दौड़ी चली आई। अच्छा बेटा मेरा, और आप नामकरण करोगे? आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए, अब इससे कौन निपटे भैया। कभी 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 भैया, हाँ अच्छा चल, ऐसा भी करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? करते हो कभी कभी, हाथ जोड़ते हो कि नहीं? नहीं जोड़ते तो यहां से जाके जोड़ देना। आत्मदेव ब्राह्मण समझ गए, अब इससे कौन मुड़ मारे। मैं मना करूंगा तो ये और ज्यादा उछल कूद करेगी। अच्छा भैया तू ही बता क्या करना है? धुंधली बोली बेटा मेरा तो मैं नाम रखूंगी ना, क्या करना है? आपने इसका नाम रख दिया गोकर्ण, चलो इसका नाम मैं रखूं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा भैया तेरे से तो कौन निपटे, तू ही अच्छा बता क्या नाम रखेगी? तो धुंधली बोली मेरे नाम धुंधली है तो मेरा बेटा का नाम धंधुकारी होनी चाहिए। क्या नाम होना चाहिए? धंधुकारी होना चाहिए। जैसे माँ तैसे बेटा। माँ के नाम धुंधली, बेटा का नाम धंधुकारी। लोग कहते हैं ना कि है धंधुकारी इधर आ, किसी को डांटना हो धंधुकारी। तुम्हारी से मैं कहता हूं तो प्यार की डांट है, ऐसे डांट थोड़ी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी बोलो जय सिया राम। इस तरह से धुंधली ने उस बच्चे का नाम क्या रखा? धंधुकारी रखा। सूत जी कहते हैं कि यत्काले न तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धंधुकारी महाखला। गोकर्ण परम ज्ञानी हुए, धंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला। धंधुकारी का काम क्या था? छोटे छोटे बच्चों को पीछे से जाना, धक्का देकर के गिरा देना, छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती पकड़ के घसीट के लाना और कुआं में डाल देना। अगर कोई नहीं रोता हो तो जबरदस्ती चेटुआ लगा करके बच्चों को रुलाना। चेटुआ लगाना जानते हैं कि नहीं? जानते हैं? चेटुआ लगाते हैं कि नहीं? ऐसे क्या बोलते हैं आप? हैं? क्या? चूड़ी? हाँ वही, पता नहीं आपके भाषा में जो समझे आप।
चेटुआ लगाते हैं कि नहीं, चेटू। धंधुकारी का काम यही था, जो नहीं रोए, अगर जो नहीं रोए तो उसको जबरदस्ती चेटुआ लगा करके रुलाना, चोरी करके ले आना और जबरदस्ती, बस यही काम था धंधुकारी का। एक दिन धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन समय आया, गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी थे। गोकर्ण जी महाराज घर को छोड़ करके जंगल भगवान के भजन करने के लिए निकल पड़े। अब घर में कितने लोग रह गए? 3 लोग, माँ, बेटा और पिता। एक दिन धंधुकारी ने पिताजी को पकड़ लिया। पिता, धन कहाँ है? बहुत सारे धंधुकारी होते हैं आज भी समाज में, बहुत सारे ऐसे धंधुकारी पड़े हैं। जबरदस्ती पिताजी को 2-4 मुक्का मार दिया। आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते निकलने लगे, हे भगवान, देखो जी, जंगल छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए। पहले भी जंगल गए थे मरने के लिए, क्यों? क्योंकि कोई संतान नहीं है। और आज भी जंगल गए मरने के लिए, क्यों? क्योंकि ऐसा संतान क्यों है। पहले मरने गए थे क्यों? कि कोई संतान नहीं है। और अब मरने क्यों गए? कि ऐसा संतान क्यों है। ऐसा संतान होने से न होना ही श्रेष्ठ था। क्वा गच्छन्ति क्वा तिष्ठन्ति क्वा में दुखम विपय्यति। ये संसार में कोई आता है, कोई जाता है, मेरे दुख को भला कौन देखता है। मैं सदैव जीवन भर दुखी ही रहता हूँ। जब मेरा कोई संतान नहीं था तब भी मैं दुखी था, आज मेरे पास में संतान है फिर भी मैं दुखी हो रहा हूँ। संततो सगरे दुखात अवापंग पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। आत्मदेव ब्राह्मण को वह स्मरण हो गया। संत ने कहा था कि सन्यासी बन जाओ, आज स्मरण होने लगा। सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो जंगल चले गए और जंगल में जाकर के अपने पुत्र गोकर्ण जी से उनकी मुलाकात होती है, जो पहले से ही घर द्वार छोड़ करके वो बाबा जी बन करके जंगल में रहते हैं। पिताजी को आते हुए देखा, दौड़ करके पहुंचे। पिताजी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? ये आंखों में आंसू कैसे? कि बेटा क्या बताऊं, तेरे भाई ने मुझे प्रताड़ित किया। सुनते ही गोकर्ण जी बड़े खुश हो गए। पिताजी, मैं तो उस भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके एक गुस्सा खाते ही आप संसार को छोड़ करके वैराग्य होकर के भगवान के भजन करने चले। अगर उसने एक मुक्का न मारा होता तो आपकी आसक्ति उस घर से कभी जाती नहीं। इसीलिए पिताजी, देहस्ति मां सरुधिरे भिमतिम तजत्वाम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, ये शरीर का संबंध, जब तक शरीर है तब तक संबंध है। देखो जी, ये शरीर किसी का बेटा है, ये शरीर किसी का पति है तो यही शरीर किसी के पत्नी है, यही शरीर किसी के माँ है तो यही शरीर किसी का पिता है, यही शरीर किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, यही शरीर किसी का जमाई है, किसी का फूफा भी लगता होगा। ये शरीर नहीं, शरीर एक, संबंध अनेक। परंतु जिस दिन शरीर छूट गया तो सारे संबंध भी यहीं पर धरे रह जाएंगे। अब ऐसा कोई संबंध वाला नहीं निकला आज तक कि ये मेरा बेटा था, चलो इसके साथ मैं भी चलता हूं। ऐसा कोई निकला? चलो मामा हमें बहुत प्यार करते थे, भांजा मर गया तो कम से कम मामा, भांजा तो पूरा जला, मामा तो हाथ तो जला के आते, आधे ही जलते। कोई जाता है? कोई नहीं जाता है। पिताजी, जब तक शरीर है तब तक संबंध है। जिस दिन शरीर समाप्त हो गया उस दिन सारे संसार के संबंध भी समाप्त हो जाएंगे।
शरीर समाप्त होने के बाद भी एक कोई संबंध है, तो वह है जीव और ब्रह्म का संबंध। इसलिए धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, संसार के लोक धर्म को त्याग करके भगवान के भजन करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा, साधु संत महापुरुषों के सेवा करो। जीवन में मिले तो दो काम करो, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वाम, या तो साधु संत महापुरुष दुखी जनों की सेवा करो और कथा रसम हो, भगवान की कथा रूपी रस अमृत को पीते रहो। जीवन में दोनों काम मिल जाए तो श्रेष्ठ है, उत्तम है। अगर दोनों में से एक मिल जाए तो भी पवित्र है, उत्तम है। आप और हम कितने भाग्यशाली है, समय समय पर हम सेवा भी करते हैं और समय समय पर हम कथा रसम हो, भगवान की कथा रूपी रस को हम पीते हैं। नहीं, देहस्ति मांस भीमतिम तजत्वाम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्टं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिमुष्ट। इस तरह से गोकर्ण जी महाराज ने भगवान का बड़ा दिव्य उपदेश दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य हो गया है। आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ छोड़ छाड़ करके भगवान के भजन करने लगे हैं। अब घर में कितने लोग रह गए? दो लोग, धुंधुली और धंधुकारी। धुंधुली ने पिटाई खाई, अब वो कुआं में जाकर के गिर पड़ी। धुंधुली मर गई तो धंधुकारी स्वतंत्र हो गया। 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके, पुंसली नारियों को घर में ला करके रखने लगा। उसके भरण पोषण करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि अगर किसी दिन पकड़ में आ गया तो हमें भी लेने के देने पड़ जाएंगे। आज चोरी करके आ रहा है, एक काम करते हैं, आने से पहले हम बंटवारा कर लेते हैं। गणिका तो इसी काम के लिए है कि किसी का धन हरण कर ले। बिना श्रयेन तिष्ठन्ति गणिका बणिका लताः। तुरंत उधर से चोरी करके आता है, गरम गरम कोयला मुंह में डाल करके पांचों ने इसको मार दिया और वहीं पर चूल्ही के बगल में दबा दिया। पांचों ने धन संपत्ति को बंटवारा करके चली गई। अकाल मृत्यु का योग बन गया, प्रेत योनि में चला गया। एक दिन गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे माँ और भाई भी चले गए, पिताजी भी चले गए, मैं अब जाता हूँ गया तीर्थ में। बिहार में एक जगह का नाम है गया, जहाँ पूर्वजों को पिंडदान तर्पण इत्यादि करते हैं। गया तीर्थ में जाकर के मैं श्राद्ध करता हूँ। गया में जाकर के श्राद्ध किया। लौट करके गोकर्ण जी महाराज उस घर में आते हैं जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। धुंधुली धुंधुकारी का शरीर पूरा हुआ था। रात में कभी बकरे के रूप में दिखाई दे, कभी भैंसा दिखाई दे, कभी हाथी जैसे दिखाई दे। गोकर्ण जी ने कहा कि तू कौन है, पर वो बोला नहीं। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल से छींटा मारा तो प्रकट हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धंधुकारी इति नामता स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारे भाई धंधुकारी हूँ। मैंने अपने ही कर्म के कारण से ब्रह्मत्व का नाश किया है। ब्राह्मण का कर्म ब्रह्मत्व कैसे बचा रहता है? देखो जी, आग जो है ना, अग्नि, चूल्ही में, यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद घी डालते रहोगे तो आग बुझेगी नहीं। अगर घी डालना बंद कर दिया तो फिर अग्नि क्या होगा? अग्निदेव शांत होंगे कि नहीं? तो ऐसे ही ब्राह्मण का भी ब्रह्म कर्म है। गायत्री मंत्र का जाप करे, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहो तो ब्रह्म कर्म बचा रहेगा, ब्रह्मत्व का बचा रहेगा। यदि हमने कर्म करना छोड़ दिया तो समझ लो फिर ब्रह्मत्व नाश हो जाएगा।
धंधुकारी ने अपना सारा कर्म करना बंद कर दिया, इसीलिए उसका सारा ब्रह्मत्व का नाश हो गया। बोले थोड़े थोड़े करते रहो, आग में एक एक बूंद घी डालते रहो, अग्नि बुझेगी नहीं। ऐसे ही थोड़े बहुत करते रहो तो आपका ब्रह्म तेज बना रहता है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि भाई तेरे लिए तो मैं श्राद्ध करके आया गया में। तो कहता है कि गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया में 100 बार जाकर के तुम तर्पण करोगे तो भी उद्धार संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब गया तीर्थ का महत्व तो घट गया? बोले नहीं, असल में गोत्र का फर्क पड़ गया। गोकर्ण जी तो यही समझते कि ये मेरा भाई है, उनका गोत्र जो था वही उच्चारण करते। अब उनको क्या पता कि ये तो मौसी का बेटा है, उसका गोत्र अलग था। गोत्र मैच न खाने के कारण से गोकर्ण धंधुकारी का उद्धार नहीं हुआ। सूर्य भगवान के उपासना किया, सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और गोकर्ण जी से कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अगर इनकी मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह का आयोजन करो। सप्ताह का आयोजन किया। प्रेत एक जगह रुक नहीं सकता है, इसीलिए 7 गांठ का बांस लगा दिया गया। प्रथम दिन के कथा पूरी होते ही प्रथम ग्रंथि विवेदनम, गांठ खुल गई। द्वितीय दिवस में द्वितीय ग्रंथि विवेदनम एवं क्रमेण सप्त ग्रंथि, 7 दिन क्रमशः एक एक ग्रंथि, वहां से वो बांस चटक गया। उसमें से धंधुकारी दिव्य रूप में प्रकट हो जाता है, साक्षात नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है भागवत की कथा जो मेरे जैसे पापी को भी उद्धार हो गया। भिद्यन्ते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्मनीश्वरे। धंधुकारी बार बार भगवत धाम में चला गया है। इस तरह से भागवत की महिमा का बड़ा वर्णन किया गया है। अंत में श्रोता और वक्ता के नियम है, कुछ